हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड फिफ्थ मैथमेटिक्स में मतलब स्कॉलरशिप में आज हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर 2021 का मैथमेटिक्स का पोर्शन। तो स्कॉलरशिप के मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो बहुत से उसके वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। तो अगर आपको किसी लेसन में किसी टॉपिक पे कोई डिफिकल्टीज है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे उसको सर्च कर सकते हो। तो नवनीत के बुक्स के लिए हुए सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज मैंने वहाँ पे डाले हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन पेपर 2021 का। तो क्या क्वेश्चन पेपर है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में क्या दिया है, हाउ विल यू राइट 500 इन रोमन न्यूमेरल। अब आपको रोमन न्यूमेरल में पता है, वन के लिए वन के लिए आई, टू के लिए और डबल आई, फिर थ्री के लिए ट्रिपल आई, फोर के लिए आई वी, फाइव के लिए वी, और फिर ये 6, 7, 8, 9 आपको पता है। फिर 10 के लिए देखते हैं डायरेक्ट, 10 के लिए क्या है, 10 के लिए एक्स है, फिर 50 के लिए यल है, 500 के लिए सॉरी पहले देखते हैं 100 के लिए, 100 के लिए सी है और 500 के लिए डी है, और उसके बाद 1000 के लिए एम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा है कि 500 के लिए क्या है, तो ये काफ़ी आसान सवाल है। तो ये 500 के लिए आता है ऑप्शन डी, मतलब डी हम उसको लिखते हैं, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। तो ये रोमन न्यूमेरल्स में अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो उसकी भी वीडियो मैंने वहाँ पे अपलोड की है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 इन 10.345। 27 में क्वेश्चन है 10.345, इसमें जो 4 आया है इसकी हमें प्लेस वैल्यू पूछिए। अब ये जो 4 है ये कौन से प्लेस पे है, फ्रॉम यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद जो पहली प्लेस होती है वो होती है 10, फिर दूसरी जो प्लेस होती है वो होती है 100, ठीक है, और जो थर्ड प्लेस होती है वो होती है 1000। अब 10 प्लेस में जो 3 है उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3/10, 4 पे जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4/100, और 5 की प्लेस वैल्यू हो गई 5/1000। तो ऑप्शन में या तो ऐसे 4/100 दिया रहेगा आपको, या फिर इसको डेसिमल में होगा, जैसे 3/10 को हम लिखते हैं 0.3। डिनोमिनेटर में अगर 10 है तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद, डिनोमिनेटर में अगर 100 है तो डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट फ्रॉम 2 डिजिट के बाद, और अगर 1000 है डिनोमिनेटर में तो डेसिमल पॉइंट हम देते हैं 3 डिजिट के बाद। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 100 है तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम डेसिमल पॉइंट देंगे 2 डिजिट के बाद। सो पहला डिजिट तो 4 है, दूसरा डिजिट हम लेंगे 0, डेसिमल पॉइंट 0। अब उसी तरह से यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे आप, तो 5 पहला डिजिट हो गया, दूसरा डिजिट 0, तीसरा डिजिट 0, डेसिमल पॉइंट 0। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर में जो डिजिट्स है उनके प्लेस वैल्यूज को फाइंड करते हैं, मतलब जो सेकंड पार्ट होता है डेसिमल पार्ट उनकी, और जो फर्स्ट पार्ट होता है इनकी प्लेस वैल्यू हम नॉर्मली वैसे ही फाइंड करते हैं जैसे हम बाकी नंबर्स की फाइंड करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे कि 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो 4 की प्लेस वैल्यू है 0.04। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, इफ यहाँ पे एक डिजिट दिया नहीं है 2575 माइनस बॉक्स 836 इज इक्वल टू दिया है 28739, ये आपको यहाँ पे दिया है, और पूछा है कि यहाँ पे ये बॉक्स की जगह कौन सा डिजिट आएगा। तो उसके लिए क्या है, इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो वो सब्ट्रैक्ट एक तो आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो या फिर वर्टिकली। चलो मैं वर्टिकल लिखता हूँ, यहाँ पे कौन सा डिजिट है हमें पता नहीं, तो यहाँ पे 2575। अब यहाँ पे नंबर लिखते समय हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे 6, फिर 3, फिर 8, 6, 3, 8, 4 डिजिट नंबर ये है, हाँ, और फिर ये 2 के नीचे यहाँ पे आ गया बॉक्स, ठीक है। अब इसको हमें करना है सब्ट्रैक्ट, तो 5 - 6 होता नहीं, तो यहाँ से 1 कैरी किया, यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ हो गए 15, 15 - 6 हो गया 9, 6 - 3 हो गया 3, 5 - 8 सब्ट्रैक्ट होता नहीं, तो यहाँ पे हम लेंगे कितना ले यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितने हो गए 15, 15 - 8 7। अब हमें पूछा है कि यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा, तो यहाँ पे जो आंसर दे इसका यूज करो, तो 9 है यहाँ पे, 3 भी है और फिर 7 भी है, तो यहाँ पे आना चाहिए आंसर 8। अब यहाँ 8 आने के लिए यहाँ पे कितना रहना चाहिए, 1 में से 8 माइनस नहीं होता, मतलब यहाँ से 1 को हम कैरी करेंगे, 1 को यहाँ से यहाँ कैरी किया तो यहाँ पे हो जाएंगे 11, 11 माइनस कितना यानी 8, तो 9, 10, 11 यानी 3।
तो बॉक्स में आएगा 3, तो यहाँ पर भी रहेगा 3, जिसमें से हमने 1 इसको दिया तो 2 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो बॉक्स में पूछा था कि डिजिट कौन सा है, तो बॉक्स में रहेगा डिजिट 3। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन 28 में ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ एंगल आर इंक्रीज, जैसे एक यहाँ पे मैंने एक एंगल लिया इस तरह से, ठीक है। अब इस एंगल के जो साइड्स है, दिस एंड दिस, इन साइड को अगर मैंने इंक्रीज कर दिया, पहले यहाँ तक थी, अब इसको इस तरह से इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज करने के बाद क्वेश्चन पूछा है हाउ डज इट अफेक्ट द मेजर ऑफ द एंगल। तो साइड्स को इंक्रीज करने के बाद ये जो एंगल का मेजर है, मान लो ये 45 डिग्री था, तो इसके मेजर में क्या चेंज आता है, तो एंगल के मेजर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ऑप्शन आएगा मेजर ऑफ द एंगल रिमेन सेम। दोनों साइड को आप कितना भी एक्सटेंड करो तो भी मेजर का एंगल चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, मिक्स फ्रैक्शन दिया है 5 होल 3/7 प्लस 6 होल 4/7, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब जब भी मिक्स फ्रैक्शन दिया रहता है तो पहले उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 7 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, और उसमें 3 को ऐड करो तो आंसर आ गया 38/7 प्लस, यहाँ पर भी वैसे 7 से 6 को मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42 प्लस 4 46/7। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। सो वी विल राइट हियर 38 प्लस 46/7। अब इसके हम एडिशन करेंगे। आप चाहे तो वर्टिकल यहाँ लिख के कर सकते हो, या आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप यहाँ पे इस तरह से करो, 8 प्लस 6 14 जा 4 कैरी 1, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 84/7। तो इस तरह से इसका आंसर आया। लेकिन अब हमें ऑप्शन देखना है, तो ऑप्शन हमें 84/7 नहीं दिया है, तो इस ऑप्शन को हमें मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 12 7 जा 84। तो ऑप्शन इसमें थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 80 अब्जा 80,808, 80 अब्जा 80,808, इसको हमें लिखना है नंबर्स में, ये हमें वर्ड में दिया है। तो ये अब्जा तक के गया है, अब्जा तक यानी पहले होगी 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, कॉमा 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख, फिर कॉमा, फिर लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस, फिर करोड़ प्लेस, 10 करोड़, उसके बाद कॉमा, और फिर आता है अब्जा। तो यहाँ अब्जा तक हमें वो नंबर दी गई है। तो क्या है 80 अब्जा, 80 अब्जा ने अब्जा के स्थान पे आएगा 8, सॉरी 80 नहीं 8 अब्जा, तो 8 अब्जा, अब्जा के बाद कॉमा आता तो कॉमा दिया। 80,000 तो ये वाले 1000 के प्लेस में गया, तो इतने हमें प्लेसेस नहीं दिए, तो 10 करोड़ के प्लेस में 0, करोड़ के प्लेस में 0, 10 लाख के प्लेस में 0, लाख के प्लेस में 0। अब दिया 80,000, तो 80 हो गया 1000, कॉमा, फिर है एंड 8, 80,808, तो 100 प्लेस हो गया 8, 10 प्लेस पे 0 और 1 प्लेस पे 8। तो इस तरह से ये नंबर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, 8 के बाद 4 0 कहाँ दिया है, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दोनों में दिया है, लेकिन यहाँ पे 80,808 ऑप्शन 4 में दिया है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 32 देखो। लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 2.5 सेंटीमीटर। एक सर्कल की रेडियस, ये क्वेश्चन नंबर 32 है, एक सर्कल की रेडियस जो है वो है 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, और उस सर्कल की जो कॉर्ड है वो दी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है कि इस तरह से सर्कल होता है, ये हो गया सर्कल का सेंटर, तो सेंटर और सर्कल का कोई एक पॉइंट, इसको ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट होती है दैट इज द रेडियस। तो ये रेडियस दी है 2.5 सेंटीमीटर, और कॉर्ड दिए 3 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड मतलब क्या होता है कि सर्कल के ऊपर के कोई दो पॉइंट जोड़ने वाली जो सेगमेंट होती है वो होती है कॉर्ड। तो इसको हम ये दिए 3 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी रहेंगी। अब इस तरह से अगर हम कॉर्ड इस तरह से ड्रॉ करते गए, ठीक है, तो जो डायमीटर होता है, ये वाला जो डायमीटर है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं,
तो डायमीटर जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होती है, और डायमीटर की लेंथ फाइंड करनी है तो हमारे पास फार्मूला है डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो 2 इंटू रेडियस है 2.5, तो आंसर आ गया 5.0, तो आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो जो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है तो 32 में ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर बिटवीन 1 to 100। क्वेश्चन 33 में पूछा है 1 to 100 में कितने टोटल कंपोजिट नंबर है। तो सबसे देखो 1 से लेकर 100 तक टोटल नंबर 100 है। कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जिसको 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर जिसको सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, 1 to 100 प्राइम नंबर्स है 25। फिर एक नंबर ऐसे है जो प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसे नंबर हो गए फिर अभी 26, ठीक है। अब टोटल नंबर 100 होते हैं, 100 में से 26 को माइनस कर दो तो बचेंगे 74 नंबर्स। तो 74 नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो कंपोजिट है, व्हाट इट। इसमें से विच ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है, व्हाट टाइप ऑफ एंगल विल बी फॉर्म इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरह से 2 लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। तो एंगल्स के बारे में आपको पता है, इस तरह का जो एंगल होता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री है। अब ये वाला जो है आर्म, ये आर्म अगर राइट साइड में टर्न होता है इस तरह से तो ये बन जाता है एक्यूट एंगल, ये हो गया राइट एंगल, ये एक्यूट एंगल। और ये वाला आर्म अगर लेफ्ट साइड में टर्न हुआ इस तरह से, ठीक है, ये बन जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस तरह से ये एंगल के टाइप से और भी है, फिलहाल आपको इतना ही है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ नंबर्स दिए जैसे 32,996 एक नंबर है, फिर दूसरी है 39,296, फिर तीसरी नंबर है 2,29,997, 2,29,997, फिर है 39,096। तो ये हमें 4 नंबर्स यहाँ पे दिए हैं। क्वेश्चन ये है, अगर इन नंबर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो पहले और थर्ड नंबर की सम क्या होंगी, लेकिन कब, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए देखो सबसे पहले तो हमें एक नंबर पता है कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होते हैं दैट नंबर इज ग्रेटर। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है तो ये हो जाएंगी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटर टू स्मॉलर अरेंज करते हैं, तो ये हो गई पहले नंबर पे। फिर सेकंड नंबर पे इन तीनों में से कोई रहेंगी, तो यहाँ पे देखो 32,000 है, यहाँ 39,000, यहाँ 39,000, तो इन दोनों में से कोई रहेंगी। तो सेकंड डिजिट तो दोनों का सेम है, थर्ड डिजिट देखो यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो दिस नंबर इज ग्रेटर। तो ये हो गई सेकंड नंबर पे, ये हो गई थर्ड नंबर पे, और ये हो गई फोर्थ नंबर पे। अब इनमें हमें पूछा है कि कौन सी नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर है ये, ठीक है, और 2,29,997, और थर्ड नंबर है 39,096। इनकी सम कितनी है, कभी सम पूछेंगे कभी डिफरेंस पूछेंगे, हो सकता है। तो यहाँ पे हम इन दोनों की सम करेंगे। सो विल गेट हियर 7 + 6 13 3 कैरी 1, 9 + 9 18 + 1 19 1 कैरी 1 0 कैरी 1, 18 + 1 19 9 कैरी 1 3 2 5 + 1 6 और 2। तो आंसर आ गया 2,69,093, 2,69,093। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 36, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल शेप्ड गार्डन इज, मतलब एक गार्डन है, लेकिन वो गार्डन जो है इस तरह से जो गार्डन है ये सर्कुलर शेप का गार्डन है, ठीक है। अब इसका जो सर्कमफरेंस है, सर्कमफरेंस मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ दिस बाउंड्री।
तो ये जो लेंथ ऑफ दिस बाउंड्री है वो दी है 88 मीटर, यानी सर्कमफरेंस जो हम सी से दिखाते हैं दैट इज है 88 मीटर। स्वरा टेक्स 5 राउंड्स टू द गार्डन। अब स्वरा मान लो कि यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ से वो ऐसे जा रही है और फिर वापस यहाँ पे आ गई, तो ये हो गया 1 राउंड कंप्लीट। 1 राउंड कंप्लीट किया मतलब 88 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया, क्योंकि सर्कमफरेंस 88 मीटर है। तो यहाँ से पूरा चल के वो यहाँ तक आई, मतलब 88 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। तो 1 राउंड में, एक राउंड में उतना कितना डिस्टेंस कवर किया, 88 मीटर, ठीक है। अब ऐसे उसने डेली 5 राउंड करती है, तो 1 राउंड में 88 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया। तो 5 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी, तो 5 राउंड्स में डिस्टेंस कवर करेगी वो 88 मल्टीप्लाई 5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, ठीक है। तो 440 मीटर डिस्टेंस वो एक दिन में कवर करती है। हमें पूछा है कि एक वीक में कितने डिस्टेंस कवर करेगी। अब 1 वीक यानी कितने डेज होते हैं, तो 1 वीक इज इक्वल टू होते हैं 7 डेज। अब एक दिन में वो 440 मीटर, 1 डे एक दिन में कितना मीटर डिस्टेंस कवर करती है, 440 मीटर डिस्टेंस। तो हमें पूछा है कि 1 वीक यानी 7 डेज में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से जब हम मोर की वैल्यू फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 440 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आंसर आएगा मीटर में। 7 0 जा 0, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30, तो 3080 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगी। अब ऑप्शन में 3080 मीटर नहीं दिया है, यहाँ पे 3080 है लेकिन किलोमीटर है, हमें चाहिए मीटर। अब किलोमीटर का मीटर में कन्वर्शन करना है, किलोमीटर का सॉरी मीटर का किलोमीटर में, मीटर का जब हमें किलोमीटर में कन्वर्शन करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। रिलेशन पता है आपको, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर। देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/1000 किलोमीटर। यानी मीटर का कन्वर्शन किलोमीटर में करते समय हम 1000 से डिवाइड करते हैं। सो वी विल गेट हियर 3080/1000, ये हो गया किलोमीटर। अब देखो डिनोमिनेटर में 1000 है, मतलब डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद पुट करो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पहला डिजिट 0, दूसरा डिजिट 8, तीसरा डिजिट 0, डेसिमल पॉइंट 3 किलोमीटर, तो 3.08 किलोमीटर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.08 किलोमीटर। सो विच ऑप्शन, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ आपको यहाँ पे एक बात समझनी है कि 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है, जितना उसका सर्कमफरेंस है। गॉट इट। वी विल सी क्वेश्चन नंबर 37। बाय हाउ मच इज द सम ऑफ द बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो पहले तो हम देखते हैं कि बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सी है। बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर के लिए हम 5 और 9 लिखेंगे, 99, फिर आया 99 और 9, 99,999, ये हो गए बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर। एंड बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर, फिर बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सी है, 99 है। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, देन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सी है, 1000 है। अब क्वेश्चन को फिर से समझ लो, ठीक है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 है। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। बाय हाउ मच इज द सम ऑफ द बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो बिगेस्ट 5 डिजिट और बिगेस्ट 2 डिजिट, इनकी जो सम है वो सम इज ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो इसका जो आंसर आएगा वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट से कितना बड़ा है, ये हमें पूछा है, ठीक है, कितना ग्रेटर है। तो पहले तो इनके एडिशन करो, इनके एडिशन करने के लिए आप वर्टिकल में लिखो या हॉरिजॉन्टली करो। तो 9 + 9 18 जा 8, कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 9 19 जा 9, कैरी 1 यहाँ पे हो गया, 9 + 1 10 जा 0, कैरी 1, 9 + 1 10 जा 0, कैरी 1, 9 + 1 10। तो ये जो सम है ये इससे कितनी बड़ी है, इसका मतलब हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसमें से 100 को माइनस कर दो। सो विल गेट हियर 8 9, 0 - 1 होता नहीं, यहाँ से कैरी करेंगे नहीं है, यहाँ पे रह गया 0, यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 1 इसको दो, यहाँ पे रह गया 9, यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 इसको दो तो यहाँ पे रह गया 9, यहाँ पे हो गया 10, 10 - 1 9, यहाँ पे 9 एज इट इज, यहाँ पे 9 एज इट इज। तो आंसर आ गया 99,998। तो सम ऑफ greatest 5 digit number and greatest 2 digit number is
greater than smallest three number by 99,998। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या कहा है? प्रदीप बॉट अ मोबाइल फॉर रुपीज 22,500। 22,500 हाफ थाउजेंड मतलब कितना रुपीज? 1000 मतलब 1000 और इसका हाफ मतलब 2 से डिवाइड करना, तो आंसर आ गया 500। तो हाफ थाउजेंड मतलब होता है 500 रुपीज। तो क्या है क्वेश्चन देखो, प्रदीप बॉट अ मोबाइल फॉर रुपीज 22,500। 22,500 यानी 22,500 रुपीज में उसने मोबाइल को परचेस किया। एंड सोल्ड द सेम फॉर रुपीज 19,870। 19,870 रुपीज में उसने उसको बेच दिया। हाउ मच वॉज हिज लॉस? तो उसका कितना लॉस हुआ? तो लॉस कितना, उसके लिए हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 19,870 इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको उसका लॉस मिल जाएगा। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे रह गया 0, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 10, 10 माइनस 7 हो गया 3, यहाँ पे रह गया 1, यहाँ पे हो गया 14, 14 माइनस 8 हो गया 6, 1, यहाँ पे 11, 11 माइनस 9 2 और 0। तो उसको 2,630 रुपीज का लॉस हुआ। तो विच ऑप्शन? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जो वर्ड में दिए हाफ थाउजेंड, ये सिर्फ आपको समझना है। हाफ थाउजेंड, क्वार्टर थाउजेंड या 3/4 थाउजेंड। ठीक है, हाफ थाउजेंड यानी 500, क्वार्टर थाउजेंड बोला तो 250। क्वार्टर मतलब क्या करना है? 1000 को 4 से डिवाइड करना है। और 3/4 मतलब क्या करना है? 3/4 से 1000 को मल्टीप्लाई करना है। सो यू विल गेट हियर 750। तो ये हो गया हाफ थाउजेंड, ये हो गया क्वार्टर थाउजेंड और ये हो गया 3/4 थाउजेंड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 38 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है? 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 कितने टाइम दिया है? 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो प्लस 4/3। अब हमें इसका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, अब 4/3 कितने टाइम दिया है? 6 टाइम। तो इसको हम क्या करेंगे? 6 मल्टीप्लाई 4/3 करेंगे। 4/3 इज 6 टाइम्स। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 4 जा 8। तो इसका आंसर जो आ गया वो रहेगा 8। अब यहाँ पे ऑप्शन 4 में 8 है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर।